पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और जहां पर इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। जिस तरह से आपने माजी में देखा कि एमकिन की पूरी जमात को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे सियासी मंजरनामे पर हलचल मचाकर रखती है और पाकिस्तान का यह सियासी मंजरनामा खौफनाक तरीन मोड़ पर आ चुका है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि कल रात गए असद कैसर साहब की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब जैसे ही जो इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ये ऑपरेशन तेज हो चुका है और अब एक और बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। किसका इंटरव्यू लॉन्च होने जा रहा है और कितने ज्यादा इंटरव्यूज होने जा रहे हैं, किस किस का होगा, मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब मिलिट्री क़यादत पर भी एक खौफनाक तरीन इल्जाम लगाया गया है, घिनौना इल्जाम है। वो इल्जाम किसकी जानिब से लगाया गया है, उसकी हकीकत क्या है, उस पर इस वक्त बात करना बहुत जरूरी बन चुका है। और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके गले पर भी फंदा लगाने की तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत बड़ा फैसला उनके हवाले से भी कर लिया गया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इस वक्त बड़ा क्रैकडाउन जो है वो तो जारी है। आपने ARY न्यूज पर देखा कि काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ग्राउंड पर आ चुके हैं, उनका प्रोग्राम वो ऑन एयर नहीं है और फिर उनके जो प्रोड्यूसर हैं अदील राजा, उनको ARY न्यूज से निकाल दिया गया और चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं उनको जनाब ऑफ एयर कर दिया गया है। और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त टारगेट निशाने पर हैं जो इस वक्त नून लीग के हक में कुछ प्रोग्राम्स नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान का मसला यह है कि हमें इस वक्त इकट्ठा होने की जरूरत है, हमें इकट्ठा होकर पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम एक खौफनाक तरीन मोड़ शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर हम आप इकट्ठे नहीं होंगे तो दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा, दुश्मन हमला करना शुरू हो जाएगा। तो इस सब के अंदर अब भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद हो रही है कि वो अवाम को यकजा करके हमें दुश्मनों के खिलाफ इकट्ठा किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया है और शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने जनाब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसहाक डार जो हैं वो अब इलेक्शन सेल की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे, वो तमाम इलेक्शंस की तैयारियां जो हैं उनका जायजा भी लेंगे। और इस सब के अंदर जनाब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है अब उनकी मुफाहमती पॉलिसी होगी, वो टकराव की सियासत की जानिब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगली हुकूमत बनने जा रही है, वफाक में भी, पंजाब के अंदर भी, और नवाज शरीफ जो है वो अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो पेशावर हाईकोर्ट का इस हवाले से तहरीरी फैसला जो है वो जारी हो चुका है। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी एक सियासी जमात को उसके हक से दूर नहीं किया जा सकता और PTI को कानून के तहत जलसों की इजाजत है और वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दाम उठाए और तहरीके इंसाफ की इलेक्शन मुहिम और जलसों के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में अदालत ने यह कहा कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, लेकिन PTI को मुहिम की इजाजत नहीं दी जा रही और पार्टी की मीडिया कवरेज भी पाबंदी आयद है। कई बार ज़िले इंतजामिया को कन्वेंशन के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर इतराज उठा दिया है और तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि एडवोकेट जनरल से हमने पूछा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर एलानिया या गैर एलानिया कोई पाबंदी है, जिसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने बताया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के सेक्शन 14 के मुताबिक जलसे और कन्वेंशन मुनक्किद करने के लिए पहले इंतजामिया से इजाजत लेना पड़ती है, जो कि इंतहाई लाजमी है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से जलसों की और कन्वेंशन की इजाजत तो मिल चुकी है, लेकिन जो लाहौर हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दी गई थी, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने
9 मई किया है और हसास इदारों पर हमले किए हैं, हसास इमारतों जो हसास तंसीबात पर हमलावर हुए हैं, तो इस हवाले से इनको इलेक्शंस की इजाजत नहीं दी जा सकती, मुहिम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ना जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तो जनाब इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें एक खौफनाक तरीन मोड़ आया है। कल असद कैसर साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताना ये चाहता हूं कि वो गिरफ्तारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। असद कैसर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा भी कर रहे थे और असद कैसर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परवेज खटक साहब के साथ बैठकर, और परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया और फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। और फिर उसके बाद आपने देखा कि परवेज खटक साहब की पार्टी जो है जो लॉन्च हुई थी वो फ्लॉप भी हो गया, वो प्रोग्राम भी बढ़ गया और उनकी जलसों में जितनी आवाम आती है वो भी आपके सामने कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि परवेज खटक साहब आवाम क्यों नहीं आई, तो वो जवाब ये देते हैं कि नो कमेंट्स। तो उससे अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला परवेज खटक साहब जो है वो नहीं कर सकते। तो अब हुआ ये कि असद कैसर साहब जो है उनको एंटी करप्शन ने कल रात के उठा लिया। ये खबर मैंने कल अपने पिछले व्लॉग पे भी थी। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन वकील भी हैं, एडवोकेट हैं जनाब शोएब शाहीन साहब, उन्होंने भी इस पर यह बात की कि इसके पीछे कोई और लोग तो हैं, वो तो मौजूद हैं, लेकिन असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे परवेज खटक साहब भी मौजूद हैं। तो जराए ने मुझे भी कंफर्म किया है कि परवेज खटक की पार्टी असद कैसर साहब ज्वाइन कर लेंगे और असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंटेरियंस का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर जो है ब्रेक कर रहा हूं और हो सकता है कि कैसर साहब जो हैं उनका भी इंटरव्यू हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स पर देखें कि कैसर साहब इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू दे दें। और फिर दूसरी जानिब अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की तस्दीक उनकी फैमिली जराए ने भी कर दी है, उनके भाई ने भी कर दी है और उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है बनी गाला से। और जनाब इस सब के अंदर जनाब जो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, उन्होंने साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है और बताया कि मेरे भाई चौधरी फवाद को मेरे इस्लामाबाद वाले घर से नाश्ता करते हुए कुछ बावर्ती एहलकारों ने सादा कपड़े में मलबूस अफराद की हमरा अगवा कर लिया है। मेरे बार बार इस तरह के बावजूद उन्होंने कोई वारंट गिरफ्तारी या हुक्म नहीं दिखाया। मुझे गिरफ्तारी की सलामती, मुझे फवाद चौधरी की सलामती से मुतल्लिक शदीद खदशात हैं। बताया यह गया है कि इस्लामाबाद की अदालत में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दफा 144 के खिलाफ वर्जी केस में 13 नवंबर तक कबल गिरफ्तारी जो जमानत है उसको मंजूर कर लिया गया था और उनको थाने से कॉल भी आ रही थी कि जनाब आपका केस है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है वहां पर पेश नहीं हुए, तो उनको आज जनाब जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं राय जो है वो ये भी बताते हैं कि दोनों गिरफ्तारियां बहुत सेंसिटिव हैं, एक असद कैसर साहब की, एक फवाद चौधरी साहब की, और फवाद चौधरी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंटरलिंक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। तो इससे यह अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो जनाब खड़ी होने जा रही है। और फवाद चौधरी साहब जो है उनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं आइंदा कुछ आने वाले दिनों के अंदर, जो राय बता रहे हैं। तो बाकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जेलों के अंदर है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपके सामने, इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर, और फिर जो एक क्लास की लीडरशिप है कुछ बाहर चले गई है, शहबाज गिल जैसे लोग और जुल्फी बुखारी, और अगर आप देखें हमाद अजहर साहब, उनके मियां असलम इकबाल साहब, वो इस वक्त रूपोश है। बाकी तमाम तो लीडरशिप इस वक्त गिरफ्तार है, कुछ 9 मई के मुकदमात में, कुछ अपने किसी और मुकदमात के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था, जो करवा सकते थे, वो तमाम तर लीडरशिप इस वक्त जेलों के अंदर है जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तमाम रास्ते अब बंद हो चुके हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी या किसी भी उनके या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। कोई इस वक्त मामला तय करने वाला बाहर नहीं बचा, अली मोहम्मद खान साहब पीछे बचे हैं, लेकिन जनाब वो मुझे नहीं लगता कोई अब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो सकता है। तो फवाद चौधरी साहब जो है वो भी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन जाए। और असद कैसर साहब के हवाले से तो मेरे पास खबर मौजूद है कि जनाब वो किसी भी वक्त जो है वो परवेज खटक साहब के साथ हाथ मिला लेंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के पीछे मुबैना तौर पर परवेज खटक का हाथ मौजूद है। अब आ जाए कि जनाब सदर पाकिस्तान के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान जो है उन पर भी एक फंदा तैयार हो चुका है। क्या उनके हवाले से फैसला हुआ है?
जनाब सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब उनके लीडर हैं, वो पेट्रियोटिक हैं, वो करप्ट नहीं हैं। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शंस की तारीख के ऊपर सदर पाकिस्तान जो हैं वो 8 फरवरी की तारीख पर और 28 जनवरी की तारीख पर जो है डटे, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 11 फरवरी की तारीख दे रहा था, तो 8 फरवरी की तारीख पर जो है वो अमल दरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नुक्ता उठाया गया कि सदर पाकिस्तान ने जब असेंबली की तहलील कर दी थी, जब दस्तखत किए, तो आइन जो है वो उनको ये इख्तियार देता था कि सदर पाकिस्तान वहां पर इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर सकते थे। तो उन्होंने इलेक्शंस की तारीख का ऐलान ना करके गद्दारी की है, आइन के आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ठहरे हैं, तो लिहाजा उन पर आइन का आर्टिकल 6 जो है वो बड़ा वाज़ेह उन पर लग सकता है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात हो गई और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, हुकूमत भी इस पर बात करती हुई नजर आ रही है, तो अगर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जनाब फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा छेड़खानी करते हैं या इमरान खान साहब की तर्ज के ऊपर कोई सियासत करते हैं या उनके साथ हाथ मिला सकते हैं या फिर इमरान खान साहब के हक में जाकर कोई सियासत करते हैं, तो डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा केस खुल सकता है। ये उनको मैसेज कन्वे कर दिया गया है, जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो रहा है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो भी खामोश हो चुके हैं। वो क्यों इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे थे वो भी आपके सामने है। तो जनाब मिलिट्री कदत पर गिरावना इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम हुकूमती इत्तेहादी जो है सरदार अख्तर मेंगल ने इसका इंकशाफ किया। ये पीडीएम के एक इत्तेहादी जमात थे और जब रजीम चेंज ऑपरेशन की जो सारा मामला था तो उस पर इमरान खान साहब ने भी मिलिट्री कदत पर बहुत बड़े और घिनौने किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे। तो अब इन्होंने भी कुछ इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया है और सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से कई अहम इंकशाफात और इतलाफात जो हैं वो भी सामने आए हैं। डॉन न्यूज़ को एक दिए गए इंटरव्यू में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जनरल बाजवा की मदद के बगैर न तहरीक एतमाद मुमकिन थी और ना ही पीडीएम की हुकूमत बन सकती थी, क्योंकि अगर जनरल बाजवा ना चाहते तो अगर उनके इमरान खान के साथ इख्तिलाफात ना होते तो हम कहीं भी इनके खिलाफ तहरीक एतमाद नहीं ला सकते थे और उस वक्त आर्मी चीफ की मदद ना होती तो शायद ये पीडीएम हुकूमत कभी नहीं बना सकती थी। उन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत ने मिलिट्री कदर से यह वादा किया कि इन 16 महीनों में वो अवाम की हमदर्दियां हासिल करेंगी और टारगेट था कि पीटीआई को बिल्डोज करना है, लेकिन हम इन दोनों मंसूबों में बुरी तरह से नाकाम हो गए। पीडीएम हुकूमत का टारगेट था कि हम पीटीआई को बुलडोज करके सारा वोटर अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, बल्कि जो नफरत हम पीटीआई के खिलाफ पैदा करना चाहते थे वो भी हमारे खाते में आ गई, क्योंकि उन 16 महीनों में पीडीएम हुकूमत कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई। और फिर इसमें उन्होंने कहा कि पीडीएम सियासतदानों ने अपने तमाम तर केसेस खत्म करवाए और नैब कवानीन में तरमीम की और इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पर वो रिफॉर्म्स की जो हमारे हक में बेहतर थी। पीडीएम की हुकूमत ने असेंबली के फ्लोर पर एक दिन में 56 बिल पास करवाए, लेकिन उन्होंने हमारा एक बिल भी पास नहीं किया। हमारे वोटों की खातिर हमें वापस बुलाते थे, जब काम हो जाता था तो हमसे जान छुड़वा लेते थे। और सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जब पीडीएम से इत्तेहाद के लिए शहबाज शरीफ से मिला तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि चूंकि अब वो मुआहिदा कर चुके हैं तो उन्हें माजी की तरह बलूचिस्तान को एस्टैब्लिशमेंट के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ ने हमें लपेट कर एस्टैब्लिशमेंट की जेबों में डाल दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है उस वक्त की मिलिट्री क़यादत के ऊपर लगाया गया है। क्या इसके शवाहिद जो मौजूद हैं, क्या इसके सबूत मौजूद हैं? अगर सबूत मौजूद है तो सरदार अख्तर मेंगल साहब को सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा कि जनाब ये जो है वो उन्होंने आइन जो है वो उसको पामाल किया है। अगर उनके पास सबूत मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सारे मामले को चलाना चाहिए, ना कि हम जो है वो घटिया प्रोपेगेंडा जो है वो उसके खिलाफ करते रहे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस संग और अपना खैर रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।